वेलकम बैक बच्चों। गणित एकेडमी के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। हम सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और वो है इंटीग्रेशन। तो बच्चों, इंटीग्रेशन में आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी होंगे और साथ ही साथ आपके आने वाले परीक्षा में भी आने की इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है ये cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर न्यूमरेटर में हम +1 -1 कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये है dx। बच्चों, अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक cos x +1 अपॉन 1 प्लस cos x dx -1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। बच्चों, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पे आपको बचेगा dx -1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब हम 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये अपने हाफ एंगल फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो हम लोग अब ये इंटीग्रल ऑफ dx x होगा -1 अपॉन 1 प्लस cos x के जगह पे लिखेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब 1/2 हम बाहर ले लेंगे तो x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे इसे sec स्क्वायर x बाई 2। अब बच्चों, आपको पता है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो 10x होता है। तो इसी तरह से sec स्क्वायर x बाई 2 का जो इंटीग्रल होगा वो 10 स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल्स टू x माइनस 1/2। अब sec स्क्वायर x बाई 2 का 10 स्क्वायर x बाई 2 और साथ ही साथ हम x बाई 2 का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 इस 1/2 से कट जाएगा तो आपको मिलेगा x माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ये होगा इस इंटीग्रल का आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब बच्चों, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे इसमें। अब हमें यह देखना है कि हम सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन लाए कि हमें डिफरेंशिएट करने पर रूट एक्स डीएक्स मिले। तो बच्चों, अगर यहां पे देखोगे रूट एक्स डीएक्स अगर लाना है आपको तो जाहिर सी बात है कि आपको x पावर 3/2 को टी पुट करना होगा। x पावर 3/2 को जब आप टी पुट करेंगे तब आपका जो डिफरेंशिएशन होगा, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो आप यहां पे पुट x पावर 3/2 इक्वल टू टी। तो ये डिफरेंशिएट हो गया होगा 3/2 x पावर 3/2 -1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहां देखिए 3/2 x पावर ये हो जाएगा आपका 1/2 dx इक्वल टू डी टी। या तो अब x पावर 1/2 है यानी ये रूट है, रूट x dx विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स dt। मतलब अगर x पावर 3/2 हम रख दें, x पावर 3/2 रख दें तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम लोग ये काम यहां पे भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है इंटीग्रल जो है आपका, इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x dx अपॉन, यहां पर इसे a क्यूब है तो इसे हम लोग a पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब हमने इसे t माना तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, अब ये तो आपका 2/3 dt हो गया तो हम यहां पे 2/3 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, ऊपर आ जाएगा dt, अंदर हो जाएगा रूट ऑफ एक 3/2 का स्क्वायर
माइनस x3/2 हमने ले रखा है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया आपका फॉर्मेट, अंडर 1/√a² माइनस टी स्क्वायर या √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है साइन इनवर्स x/a। इसका जो होता है आपने देखा होगा कि इंटीग्रल ऑफ अगर dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो वही चीज हम यहां पे रखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2/3 इंटू, अब इसका साइन इनवर्स x मतलब क्या, t है यहां पर, t/a, आपका क्या है, a⁻3/2 प्लस सी। अब आप t की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, आप यहां t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 इंटू साइन इनवर्स t यानी x⁻3/2 अपॉन a⁻3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, a² माइनस b² फॉर्मेट में, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, a² माइनस b², a माइनस b इंटू a प्लस b। यहां से क्या होगा, एक 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये 2 कटा। अब साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर x/2 को आप ये भी लिख सकते हो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब ये sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो tan x होता है, तो इसी तरह sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल होगा tan x/2, और ये x/2 का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन, तो 1/2 माइनस x इसका, ये जो 1 dx है तो इसका माइनस x हो जाएगा प्लस c, ये होगा इसका आंसर। इसको बच्चों एक और मेथड से आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो इसका एक मेथड और है। जैसे ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसे यूं लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो ये। अब साइन एक्स का अगर हाफ एंगल करो तो आप लिख सकते हो 2 साइन x/2 कॉस x/2, और ये अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे ये cos x/2 एक कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास साइन x/2 अपॉन cos x/2 का होल स्क्वायर dx, और ये जो साइन x/2 अपॉन cos x/2 होता है, ये ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, दैट इज tan स्क्वायर x/2, और ये फिर ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसे करने का आपके पास दो मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x⁻6 माइनस 1। ये क्वेश्चन आप देखिए। अब इसमें जो एक चीज हम कर सकते हैं, जैसे ये अगला स्टेप आपका ये dx अपॉन x रूट, यहां पे हम इसे x³ होल स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है। बच्चों एक चीज और हम लोग कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पे x² से इसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x² से डिवाइड भी करना होगा, तो ये मेरा x³ हो जाएगा, राइट। अब मैं करूंगा क्या, मैं x³ को t पुट करूंगा, x³ को मैं t पुट करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 3x² dx इक्वल्स टू dt, या तो x² dx इक्वल्स टू 1/3 dt, यानी ये मुझे मिल गया, ये पूरा मेरा dt हो गया। अब इसे मैं लिख सकता हूं, सो मेरा इंटीग्रल जो हो जाएगा वो ये होगा, इंटीग्रल ऑफ x² dx की जगह पे dt, x³ को मैंने t माना हुआ है, तो ये t अंडर रूट t² माइनस 1। अब याद करिए ये फॉर्मूला किसका हो सकता है, तो बच्चों अगर हम
सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद करें, अगर ddx ऑफ सेक इनवर्स एक्स याद करिए तो था 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा सेक इनवर्स टी प्लस सी। अब जो टी आपको मिला है ये यहां पे 1/3 है, तो ये 1/3। अब जो टी आपको मिला, टी आपने जो रखा था, तो ये सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। बच्चों ये अपना अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहां अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आपको मिलेगा ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन यहां पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये dx। यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जो मिलेगा आपको दैट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में कि अगर कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना हो तो आप इसे लिखते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो, ये आप फॉर्मूला लिखते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसी फॉर्मेट का है। तो हम लोग इसके लिए अगर यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अब ये कट जाएगा एक्स एक्स, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा ये इंटीग्रल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 dx। अब मैं अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मान लूं तो क्या मुझे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो बच्चों एक चीज है कि मैं जो ये क्वेश्चंस कर रहा हूं ये समझ के कर रहा हूं कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है। यदि नहीं पता है तो पहले आप कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट को देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए मैं जल्द ही एक कॉन्सेप्ट का क्लास डालूंगा, रिवीजन करके एक लेक्चर में डालूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। उससे पहले के लिए आपको बेसिक थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर अब मतलब कि ये जो हो गया आपका, ये पूरा आपका dt हो गया, तो आपका इंटीग्रल जो होगा वो हो जाएगा dt अपॉन, अब आपने इसको t पुट किया तो टी स्क्वायर प्लस 2, अब इसे आप लिख सकते हो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ये किस फॉर्मेट का हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट का। तो ये जो होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है ये होता है tan इनवर्स x बाई ए का फॉर्म, ये होता है tan इनवर्स x बाई ए। ये होता है, आपको पता है कि अगर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है, या यहां पे कोई नंबर ए स्क्वायर है तब तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, ये होता है आपका फॉर्म। तो यहाँ पे ए 1 नहीं है, √2 है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 बाई ए दैट इज 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, हमने t माना है इसे x माइनस 1 अपॉन एक्स को, तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √2 प्लस सी।
ये आपका आंसर होगा। चाहिए तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2x प्लस सी करके आंसर आएगा। ये आप यहां भी छोड़ सकते हैं, तब भी सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ई पावर x माइनस 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर ई पावर x को आप कॉमन लेते हो तो क्या आना है, तो ये dx अपॉन, अगर ई पावर x को मैंने कॉमन लिया तो मुझे 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर x आएगा। अब इस ई पावर x को मैं ऊपर ले जाता हूं तो आई विल गेट व्हाट, ई पावर माइनस x अपॉन ये 1 माइनस ई पावर माइनस x dx। अब अगर मैं ई पावर माइनस x को t मानता हूं, या पूरे को ही मैं t मान लूं, पूरे को ही मैं t मान लूं, अगर मैं 1 माइनस ई पावर माइनस x को t मानता हूं तो मुझे क्या मिलना है, तो दिस 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी मुझे मिल जाएगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी ये पूरा डी टी हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि ये इंटीग्रल ऑफ, नाउ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स बिकेम डी टी, तो मैं डी टी लिखूंगा अपॉन, मैंने ये पूरा टी माना हुआ है ना, आपको पता है 1 बाई टी डी टी क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड टी, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। अब हम यहां टी की वैल्यू पुट कर दें तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब। अब एक चीज तो सीधे सीधे है कि हम ब्रैकेट वाले पार्ट को देखें तो उसको देख के ये पता चल रहा है कि एक्स क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब इसे अगर हम इस तरह से लिखें, ई पावर एक्स स्क्वायर, यहां पे ये एक्स स्क्वायर रखें और एक एक्स dx के साथ ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स dx, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमें करना क्या है, जस्ट अ मिनट बच्चों, ठीक ठीक, एक्स स्क्वायर को हम टी ले लें तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल्स टू dt, या तो हम कह सकते हैं x dx जो होगा ये हाफ dt के बराबर होगा। अब ये सारी चीजें हम यहां पे पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा दैट विल बिकम ई पावर टी इंटू एक्स स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ये टी प्लस 2 इंटू डी टी, ये हमें मिल जाएगा। अब आगे आगे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम अंदर भेज दे टी को, तो ये हो जाएगा ई पावर टी ई ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 2t। अब बच्चों अगर आपको एक चीज ध्यान हो कि हमें अगर कुछ इंटीग्रल मिलता था जिसमें अगर ऐसे होता फंक्शन और उसका डिफरेंशियल, ऐसे का अगर हमें इंटीग्रल करना होता है तो हमारा आंसर सीधे ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। ये प्रॉपर्टी आप याद करिए और देखिए क्या इसी प्रॉपर्टी की तरफ ये है, देखिए ये टी स्क्वायर और अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो हमको 2t मिलेगा, मतलब टी स्क्वायर आपका एफ एक्स है और 2t आपका एफ डैश एक्स है, तो मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा ई पावर टी एफ ऑफ, यानी एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ई पावर टी इंटू टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू टी हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा प्लस सी, या तो इसको आप एक्स पावर 4 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ई पावर एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 ई पावर एक्स माइनस ई पावर 2x। अब एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि हम पहले क्या करें, ई पावर एक्स को टी मान लें,
तो हमारा e पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा ये हो जाएगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4t। अब बच्चों यहाँ पे e पावर 2x है, तो इसको e पावर x का स्क्वायर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, t स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे। अब देखिए, अब यहां पे करना क्या है कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो जानने के लिए आपको इस टर्म को जानना होता है। ये टर्म आपका क्या है, तो ये टर्म आप जान गए तो उसी टर्म को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो आपको ये आ जाएगा 4, यानी आपको 4 इसमें ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो dt अपॉन अंडर रूट, अब यहां पे मैंने 4 को ऐड कर दिया, तो अब इसके पास जो है मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, ये मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 4 9 माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको देख के क्या लगता है आपको, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये वाला। तो ये 9 तो पहली बात 3 का स्क्वायर है, माइनस ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब अगेन आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ये अगेन क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए मतलब, अब साइन इनवर्स x क्या है, t प्लस 2, a क्या है 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स t हमने माना है e पावर x को, तो जाएगा e पावर x प्लस 2 बाई 3 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स dx। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम इसको साइन एक्स माइनस ए को साइन ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए, ये अपॉन, अब हम दोनों को साइन एक्स दे सकते हैं, तो हमने ये दोनों को साइन एक्स दे दिया। अब देखिए यहां पर ये साइन एक्स यहां पे कट जाएगा, यहां आएगा कॉस ए dx माइनस ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका कॉट एक्स हो जाएगा, तो कॉट एक्स इंटू साइन ए dx। अब बच्चों यहाँ पे जो कॉस ए है ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, कॉस ए इंटीग्रल ऑफ dx माइनस, और यहाँ पे ये साइन को बाहर ले लेंगे, साइन ए इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स dx। ये अब यहाँ dx है तो इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं x कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉट का क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स होगा, तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, कई क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, कई क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे बोर्ड में आने की जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx है। तो यहां पर साइन एक्स को हम t मानेंगे, तो हमें मिलेगा कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। ये चीजें हम यहां पे पुट करें तो हमारा जो इंटीग्रल होगा, अब ये cos x dx मिला के dt हो गया, और यहाँ पे ये 4 माइनस साइन x को t माना है तो ये t स्क्वायर हो गया, और ये dt हो गया। अब यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो एक्स बाई टू यानी यहां पे हमारा ये है टी बाई टू रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई, तो ए स्क्वायर क्या होगा 4, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है आपका टी, टी बाई ए क्या है 2 प्लस सी। अब सभी वैल्यूज अगर पुट कर दे हम, तो टी हमारा क्या है, टी हमने साइन एक्स माना है, तो ये साइन एक्स बाई 2 रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, हमारा टी है साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लिया है। आगे क्लास में हम 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।